हेलो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यूट्यूब चैनल पर हमारी पटवार एग्ज़ाम की इंग्लिश सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज हम उसका सेकंड टेस्ट डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में टोटल 22 क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके पटवार एग्ज़ाम में लैंग्वेज के 22 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 11 हिंदी के होंगे और 11 इंग्लिश के होंगे। तो उसी हिसाब से हमने टोटल 22 क्वेश्चन का ये टेस्ट बनाया है, ताकि आपको हर क्वेश्चन का लैंग्वेज के हिसाब से टाइमिंग का पता लग जाए कि एक क्वेश्चन कितने टाइम में किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स एंड यूजेज ऑफ नाउन। नाउन का ये सेकंड टेस्ट है, अभी एक थर्ड टेस्ट और होगा, उसके बाद हम नए टॉपिक का टेस्ट करेंगे। सारे टेस्ट यहाँ पर होंगे, सारे टॉपिक के टेस्ट होंगे। ठीक है जी, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें डायरेक्शंस देखिए। डायरेक्शन है 1 से 12। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है जी, तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, चेक कीजिए। पहला क्वेश्चन है सेवरल डैश वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। सेवरल जो होता है, इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। अब आप चेक कीजिए, ए मैन, बी पर्सन, सी क्रू, तीनों के तीनों सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है। प्लूरल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, डी पीपल। तो सेवरल पीपल वर इंजर्ड, सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आई लेफ्ट अ फ्यू पीसेज ऑफ डैश इन माई आंट्स हाउस आफ्टर द हॉलीडेज। सबसे पहले तो इसका आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर आएगा डी क्लोथिंग। ऑफ के बाद अगर हमें कोई नाउन लगाना हो और जो वर्ब की तरह यूज होता हो तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, क्लोथिंग। अब मैं आपको इन चारों में डिफरेंस बता देता हूँ। CLOTH क्लोथ, क्लोथ का मतलब होता है वुवन। वुवन जो क्लोथ होता है उसे क्लोथ बोला जाता है। CLOTHS क्लोथ का मतलब होता है अ पीस ऑफ क्लोथ, फैब्रिक। CLOTHES क्लोथ्स, इस क्लोथ का मतलब होता है क्लोथ वी वियर लाइक कोट, पैंट, शर्ट, गारमेंट्स जिसे अपन कहते हैं, उनके लिए CLOTHES स्पेलिंग यूज होती है। क्लोथिंग का मतलब भी गारमेंट होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन के बाद वर्ड लिखा जाता है। तो इसीलिए सेकंड में हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्लोथिंग होगा, क्योंकि ऑफ के बाद आईएनजी वाले वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, द डैश सर्व्ड एट द हॉस्पिटल वॉज सो टेरिबल दैट द पेशेंट रिफ्यूज्ड इट। यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ड लगाना है जो अप्रोप्रिएट हो। मील्स यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वॉज वर्ब सिंगुलर है। चेक कीजिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। मील्स प्लूरल है, केक्स प्लूरल है, डिशेज प्लूरल है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, फूड। द फूड सर्व्ड एट द हॉस्पिटल वॉज सो टेरिबल दैट द पेशेंट रिफ्यूज्ड इट। सही ऑप्शन होगा बी। Carried a small bag on board the plane. The rest of the dash was checked in before the flight. आप सही चेक कीजिए, इसमें यहाँ पर बैग, बैग्स, लगेज, सूटकेसेस, 4 वर्ड दिए हुए हैं। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्ब सिंगुलर है, वॉज, इसीलिए हमारे पास जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, परंतु बैग नहीं आएगा, क्योंकि बैग ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो लगेज होगा। सी ऑप्शन आएगा सही, लगेज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन अ स्टोन हिट द हाई अ डैश ऑफ बीज फ्लू आउट। यहाँ पर बीज के ग्रुप की बात की गई है। बीज का मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसे स्वार्म बोला जाता है, ग्रुप नहीं बोला जाता, क्राउड भी नहीं होता, ठीक है जी, क्लस्टर भी नहीं होता। यहाँ पर सही जो ऑप्शन आएगा वो आएगा स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ बीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ डैश ऑफ शीप ग्रेज्ड ऑन द हिल साइड। शीप का जो झुंड होता है उसे हर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अ हर्ड ऑफ शीप ग्रेज्ड ऑन द हिल साइड। सही ऑप्शन है 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पायलट इन्फॉर्म्ड अस दैट द डैश वुड टेक एन आवर। तो यहाँ पर पायलट के अकॉर्डिंग अगर अपने वर्ड देखें तो फ्लाइट ऑप्शन आता है। सही ऑप्शन होगा ए। वैसे इन चारों वर्ड की बारे में बात कर लेते हैं। फ्लाइट
एयरप्लेन से जो यात्रा करते हैं उसे फ्लाइट बोलते हैं, एयरप्लेन को फ्लाइट बोला जाता है। जर्नी का मतलब होता है सिंपल यात्रा, चाहे वो बस से हो, चाहे वो प्लेन से हो, चाहे रेलगाड़ी से हो। ट्रिप का मतलब छोटी यात्रा जो होती है वो ट्रिप होती है। वॉयेज की बात करें, वॉयेज का मतलब होता है यहाँ पर जो समुद्र में यात्रा की जाती है वो वॉयेज होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो पायलट के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन बनता है ए, फ्लाइट। तो हमारा ऑप्शन भी ए है, फ्लाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, B1 bought a bouquet of dash for my mother। यहाँ पर बुक्के वर्ड दिया हुआ है। बुक्के वर्ड जो यूज़ होता है वो फ्लावर्स के लिए होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सी, बुक्के ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सलीम वॉज लेट फॉर वर्क बिकॉज हिज कार हैड अ डैश। यहाँ पर फ्रेजर वर्ब का ऑप्शन है। फ्रेजर वर्ब का यूज़ एज ए नाउन करना है। वैसे भी आप देखिए सी ऑप्शन इसका बनेगा ब्रेक डाउन, क्योंकि ब्रेक डाउन का मतलब होता है ख़राब हो जाना। ठीक है जी, ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है ख़राब हो जाना। तो सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी, हिज कार हैड अ ब्रेक डाउन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल्ला रिसीव्ड सम अनप्लीजेंट डैश येस्टरडे, हिज कार हैड बीन स्टोलन। देखिए हम खुद बोलते हैं गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, तो यहाँ पर अनप्लीजेंट न्यूज़ ऑप्शन आएगा। सही ऑप्शन होगा ए। जो इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है सिंपल सूचना, रिपोर्ट होती है अखबार में जो लिखी गई सूचना होती है, नॉलेज होती है सिंपल हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा न्यूज़, अनप्लीजेंट न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 11, आई नीड अ डैश टू लुक अप गैरेज टेलीफोन नंबर। यहाँ पर सबसे पहले आंसर चेक कर लीजिए। देखिए टेलीफोन नंबर ढूंढना है तो सही ऑप्शन है डायरेक्टरी, ए ऑप्शन आएगा। अब इन चारों वर्ड्स की बात करते हैं। डायरेक्टरी जो होता है वो फ़ोन नंबर की एक बुक होती है, उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। वर्ड मीनिंग की जो बुक होती है उसे डिक्शनरी कहा जाता है। प्लेसेस के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने वाली जो बुक होती है उसे गाइड बुक बोला जाता है। और पर्सन के नेचर के बारे में, पर्सन की जो डिटेल होती है उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पर टेलीफोन नंबर की बात की गई है। सही ऑप्शन जो हमारा बनता है वो है ए, डायरेक्टरी। आशा करता हूँ आपको वर्ड मीनिंग भी साथ साथ समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑल द किचन डैश आर इन दैट कबर्ड। किचन के जितने भी बर्तन हैं, बर्तन का यहाँ पे सेंस है, तो सही पहले आंसर चेक कर लीजिए। इसका सही आंसर है बी, यूटेंसिल्स। जो किचन में रखे गए बर्तन होते हैं उन्हें यूटेंसिल्स बोला जाता है। इक्विपमेंट, टूल्स, डिवाइस, ये जो औजार या साधन होते हैं इनका यूज़ किचन के लिए नहीं होता, किचन के बर्तन के लिए नहीं होता। किचन के बर्तन के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है वो होता है यूटेंसिल्स। सही ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से 22 हमारे पास यहाँ पर एरर के फॉर्म में दिए हुए हैं। डायरेक्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट नाउन नहीं है यहाँ पर एक्चुअली फाइंड द एरर है। तो हम हर एक सेंटेंस में एक एरर ढूंढेंगे। ए बी सी डी में एरर होगा। अगर एरर नहीं है तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, नो एरर। तो चलिए फिर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शी एट 3 slices ऑफ ब्रेड्स, नो एरर। ध्यान से देखिए, ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड होता है। ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं लिखा जाता, ब्रेड ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सरसाइजेज इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस, नो एरर। इसमें 14 में ए गलत है, एक्सरसाइजेज नहीं होता, एक्सरसाइज होता है। तो 14 नंबर में अगर हम किसी आंसर को टिक करें तो वो कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि एक्सरसाइजेज नहीं होता, एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, शी यूजुअली ट्रेवल्स विद अ लॉट ऑफ लगेजेस, नो एरर। आप सबको पता है लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, हमने रिसेंटली पढ़ा भी है। सी ऑप्शन गलत है इसका, लगेजेस की जगह लगेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यू हैव टू यूज़ 3 eggs एंड 2 cups ऑफ फ्लावर्स। ध्यान से देखिए, FLOURS सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फ्लावर्स का यूज़ आटे के लिए जो फ्लावर वर्ड यूज़ होता है वो ये होता है FLOUR, लेकिन इसके साथ S नहीं लगता, तो सही फ्लावर्स की जगह फ्लावर लिखना होगा, FLOUR। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ़ यू हैव फिनिश्ड आई विल गिव यू मोर वर्क्स टू डू, नो एरर। मोर वर्क्स नहीं आएगा, क्योंकि जब कार्य के सेंस में वर्क का यूज़ होता है तो वर्क्स नहीं लिखा जाता, वर्क लिखा जाता है।
इसीलिए 17 में अगर हम आंसर टिक करें तो कौन सा होगा? सी, क्योंकि सी में एरर है, वर्क्स की जगह वर्क आएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको एरर ढूंढने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो चेक कीजिए, वी विल हैव फ्रूट्स फॉर डिजर्ट, नो एरर। आपको 2 एरर मिलेंगे। आपको लगेगा फ्रूट्स गलत है, किसी को लगेगा डेजर्ट होता है, डिजर्ट नहीं होता। डिजर्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है सी ऑप्शन में। यहाँ डिजर्ट का मतलब होता है मीठा, खाने से पहले या खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है वो उसे डिजर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स गलत है, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कैन यू गेट मी सम चॉक्स फ्रॉम द ऑफिस, नो एरर। चॉक्स नहीं होता, चॉक वर्ड यूज होता है। तो सही जो ऑप्शन है वो सी है, चॉक्स गलत है, चॉक्स की जगह चौक आना चाहिए। क्वेश्चन 20 देखिए, फॉर योर इंफॉर्मेशंस द रूम्स ऑन द राइट आर ऑल रिजर्व। यहाँ पर इंफॉर्मेशंस गलत है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। तो एग्जैक्ट अगर हम कहें तो आंसर बनता है बी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन, बिना एस वाला इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको 21 और 22 करवाऊँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है जी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, द एम ऑफ द स्कूल कंसर्ट इज टू एनकरेज लोकल टैलेंट्स, नो एरर। यहाँ पर लोकल टैलेंट्स नहीं होगा, टैलेंट होगा। सी ऑप्शन में टैलेंट्स जो दिया है वो गलत है, टैलेंट लिखा जाता है, टैलेंट के साथ एस नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई विल गिव यू माई ओपिनियंस आफ्टर आई हैव हर्ड बोथ योर स्टोरीज, नो एरर्स। अब देखिए यहाँ पर ओपिनियंस नहीं होता, ओपिनियन होता है। ठीक है जी। तो ओपिनियन लिखा जाएगा, इसके साथ लगा हुआ जो एस है वो गलत है, तो हमारा आंसर बी बनता है, क्योंकि इसमें एक गलती है। डियर स्टूडेंट, ऐसे अगर क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना होता है जिसमें एक गलती होती है। अगर गलती ना हो तो हमारा सही ऑप्शन जो होता है वो नो एरर होता है। पटवार के सिलेबस में खास करके एरर्स एंड यूजेस दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट टेस्ट भी हमारा नाउन का ही होगा और उसकी जो PDF है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, उसको सॉल्व कीजिए और जल्द ही हम इसकी आंसर की को अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।